नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, आज हम रिमझिम भाग 4 का पाठ संख्या 7 दान का हिसाब पढ़ेंगे। बच्चों, घर में मम्मी पापा काम करते हैं ना, तो वो जो पैसे कमा के लाते हैं उसका किस चीज़ में कितना खर्चा होगा, किस में कितना खर्चा होगा, इसका एक हिसाब रखते हैं ना। और बाद में जाके देखते हैं कि हमारा इस महीना में कितना खर्च हुआ और कितना हमारा बचा। तो हम इस पाठ में भी एक हिसाब के ही बारे में पढ़ेंगे, परंतु वो अपना कमाया हुआ पैसा नहीं, बल्कि क्या है, एक राजा द्वारा एक सन्यासी को दिया गया दान। तो बच्चों, हम देखते हैं इस पाठ में और बढ़ते हैं अपने इस पाठ की ओर। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ दान का हिसाब। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, देखते हैं हम पाठ का नाम तो आप लोगों ने सुन लिया, दान का हिसाब। एक था राजा, राजा जी लगभग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। बच्चों, एक राजा था जो क्या करता था, लगदग कपड़े, लगदग बोलने से सज धज के एकदम बहुत सजा धजा कपड़ा, वो अपने ऊपर तो बहुत सारे पैसे क्या करता था, खर्च करता था अपने पहनावे के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर। लेकिन जब भी कोई उसके पास आता, कोई उसके दरबार में आता कुछ मांगने के लिए, तो वो सीधा मना कर देते थे। उनकी मुट्ठी बंद हो जाती का मतलब है, जब कोई आके उससे कुछ मांगता तो वो बिल्कुल किसी को नहीं देते। हम किसी को कोई चीज नहीं देने चाहते हैं, हमारे हाथ में होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हाथ की मुट्ठी को क्या करते, बंद कर लेते। यहाँ भी मुट्ठी बंद होने का अर्थ वही है कि राजा किसी को कुछ भी देना नहीं चाहता था। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग का मतलब है बच्चों, राज्यसभा में बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारी पैसे होते हैं, बहुत सारी उनके पास जमीन जायदाद होती है, वैसे लोग आते थे। लेकिन उस राज्यसभा में कोई भी गरीब, कोई भी दुखी, कोई भी विद्वान या कोई भी सज्जन, गरीब का मतलब पता है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता, दुखी वो भी गरीब ही होता है, ठीक है, विद्वान जो बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन क्या है, उसके पास में भी हजारों लाखों सामान नहीं है, पैसे नहीं है। तो और जो सज्जन, जो एकदम सीधे साधे होते हैं, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो है राज दरबार में नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। ऐसे लोगों को बिल्कुल वहां पे कोई पूछताछ नहीं होती थी, उनका कोई आदर नहीं होता था। सत्कार का अर्थ है बच्चों आदर, उनका कोई आदर नहीं होता था, उनकी कोई पूछताछ वहां पर नहीं होती थी। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल का अर्थ पता है बच्चों, सूखा पड़ जाना, बिल्कुल बारिश नहीं होना। अगर सोचिए बिल्कुल बारिश ना हो तो क्या होगा, चारों ओर क्या दिखाई देगी हमें, केवल सूखे पेड़ पौधे, धरती फटी हुई दिखेगी। तो उस समय क्या होगा, कोई भी चीज का पैदावार होगा बच्चों, ना फसल होगी, ना कोई पेड़ पौधे होंगे। अगर कोई फसल नहीं होगी, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो लोग क्या खाएंगे बच्चों, सब भूखे मरेंगे। तो इस स्थिति में, इस तरह की जो स्थिति बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अकाल कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ थी, पूरी बड़ी जो राज्य थी उसमें से एक साइड में क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अब देखते हैं बच्चों, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा की जो राज्य था उसकी पूर्वी सीमा के साइड में क्या हो गया, इस अकाल के कारण भूखे प्यासे मरने लगे। धरती सूख गई, फट गई, तो ना पानी है, ना तो आपका कोई अनाज हो रहा है, ना कोई फसल हो रही है, ना तो कोई फल फूल है। जब ये सब होगा ही नहीं तो लोग खाएंगे क्या बच्चों?
तो लोग क्या है, भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, राजा थे ना, उसका ही राज्य था, तो राजा के पास ये खबर आ गई, ये बात उसे पता चल गई कि हमारे पूर्वी सीमा की तरफ के लोग क्या है, अकाल से पीड़ित है। वे बोले यह तो भगवान की मार है। जब यह बात राजा के पास आई, राजा को पता चली कि हमारे पूर्वी सीमा में क्या हो गया है, अकाल पड़ गया है, तो राजा ने क्या जवाब दिया बच्चों, कि यह तो भगवान की मार है। देखिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। राजा ने आसानी से अपनी बात ये बोल के टाल दिया कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। अब लोग आए, राजा से कहा कि राज भंडार क्या होता है बच्चों, वहां पे मुद्राएं, पैसे सब रहती है, वो राज्य से ही जमा होती है, तो उसका उपयोग जो है राजा अपने राज्य के लोगों के लिए ना करते हुए अपने लिए करता था। अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेता था, अपने पूरी महल की सजावट करता था, लेकिन जो है राजा क्या करता था, लोगों का, अपने राज्य के लोगों का बिल्कुल सहायता नहीं करता था। लोगों ने आके कहा कि उस राज भंडार से कुछ पैसे दे करके हम लोगों की मदद करिए ताकि हम भूखे ना मरे। देखते हैं बच्चों आगे, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। लोगों ने जब महाराज से कहा कि राज भंडार से हमारी कुछ सहायता करे ताकि हम दूसरे देश से, अगल बगल के देश से कुछ अनाज खरीद ले और उन अनाज का हम खा के अपने आप को मरने से बचा सके, तो राजा ने क्या जवाब दिया बच्चों, राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो राजा क्या कहते हैं, अगर मैं इस तरह आप लोगों की सहायता करता रहूंगा, कभी अकाल आ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी कोई महामारी आ गया, तो इस तरह अगर मैं सहायता ही करता रहूंगा तो मैं खुद दिवालिया हो जाऊंगा, तो मेरा राज भंडार खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जब यह बात राजा के द्वारा उन्होंने सुना कि राजा इस तरह की जवाब दे रहा है, तो सब क्या हो गए बच्चों, निराश हो गए। निराश का अर्थ होता है दुखी हो गए। तो सब क्या हुआ, दुखी होकर के वहां से वापस हो गए। अब हम इसमें से कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पहला शब्द है लगदग। लगदग का अर्थ होता है एकदम सज धज कर रहना। वक्त, वक्त का मतलब होता है बच्चों समय। दान, हम किसी को कोई चीज जब देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दान कहते हैं। विद्वान, जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत वेदों की बारे में बहुत सारी ग्रंथों के, पुस्तकों का जिन्हें क्या होता है, नॉलेज होता है, पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, विद्वान। सज्जन, जो लोग एकदम पढ़े लिखे भी होंगे लेकिन क्या है, वो लोग बहुत शांत स्वभाव के होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, सज्जन। अकाल, अकाल का अर्थ चारों ओर सूखा पड़ जाना, धरती फट जाना, पेड़ पौधे सब मर जाना, उसे हम क्या कहेंगे, अकाल। खबर, खबर का मतलब क्या बच्चों, संदेश। हमें फोन के द्वारा खबर आता है ना कि कौन कैसा है, हम फोन करते हैं ना अपने परिवार वालों को कि कैसे हो वहां पे, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, खबर। अगला देखिए, राज भंडार। राज का जहाँ पे क्या रखते हैं वो लोग, सारी अपनी मुद्राएं, अपनी जितनी भी पैसा होती है जहां पे वो लोग जमा करके रखते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, राज भंडार। अगला देखिए, कृपा। कृपा का अर्थ होता है बच्चों दया। दिवालिया, दिवालिया का अर्थ होता है जिसके पास कोई भी साधन ना बचा हो, सब क्या हो गया, उसका खर्च हो गया या कहीं पे उसका व्यर्थ में चला गया, वैसे लोग को हम क्या कहेंगे बच्चों, दिवालिया। अगला शब्द देखिए, निराश। निराश का अर्थ होता है दुखी हो जाना। हम जब कोई काम करते हैं और वो काम हमारा पूर्ण नहीं होता
तो हम क्या होते हैं बच्चों, निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले पृष्ठ की ओर। देखिए, इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। अब अकाल है, सूखा पड़ चुका है चारों बगल। अब इसका प्रकोप बोले से क्या है, इसका जो है प्रभाव चारों ओर क्या हो रहा है बच्चों, फैलता ही जा रहा है। लोग मरते ही जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा, अपना एक गुट बनाया। फिर वो लोग कहाँ पहुंचे, राजा के पास। अब एक घर है, सोचिए, घर का जो मुखिया है सबसे बड़ा, कोई तकलीफ अगर किसी छोटे को होगा तो क्या करेगा, वो अपने मुखिया को ही बोलेगा। तो लोग, एक राज्य के लोग जब कोई तकलीफ या कोई मुसीबत में होंगे तो वो कहाँ जाएंगे बच्चों, राजा के पास ही तो जाएंगे ना। तो फिर से वो लोग क्या करें, राजा के पास गए। देखते हैं, उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। वो राजसभा में जाके दुहाई लगाते, कोई बात को लेके, प्लीज मेरा ये कर दो। इस तरह जब हम बोलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, दुहाई करना, गुहार लगाना। दुहाई महाराज, क्या कहते हैं, दुहाई हो महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। लोग आके क्या कहते हैं राजा को, दुहाई महाराज, आपसे हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आप सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दीजिए, हम आधा पेट ही खाकर रह जाएंगे। तो राजा क्या जवाब देते हैं बच्चों, देखिए, राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं। जब लोगों ने कहा कि हमें 10,000 रुपए ही दे दीजिए, तो राजा क्या कहते, क्या 10,000 भी तुम्हें कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। देखिए बच्चों, राजा क्या कह रहे हैं, राजा कैसे थे, एक नंबर के कंजूस व्यक्ति थे। उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ वो अपने ऊपर ही खर्च करते थे। तो लोगों को क्या कहते, इतने कष्ट से, इतने दुख से जीवित रहकर भी आप क्या करोगे। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। क्या कहता है एक व्यक्ति कि भगवान की कृपा से, भगवान की दया से आपके राजकोष में लाखों रुपए हैं। जैसे धन का सागर हो, जैसे कि धन का सागर बोले से बड़ी बड़ी समुद्र पानी भरी हुई, तो आपका राजकोष कैसा है, वैसे ही सागर की तरह भरा हुआ है। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक आध लोटा, हम एक बड़े सागर में से अगर एक लोटा पानी उठा लेते तो सागर को पता भी नहीं चलेगा कि एक लोटा पानी इससे चला गया। उसी प्रकार वो जो है, अगर आपकी इतनी बड़ी राजकोष से अगर आप हमें 10,000 दे दोगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। हम इसमें से कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं बच्चों। प्रकोप, प्रकोप का अर्थ होता है बच्चों प्रभाव। क्या था, अकाल का प्रभाव जो है बढ़ता ही जा रहा था। गुहार, गुहार का अर्थ होता है दुहाई देना, दुहाई का भी अर्थ होता है गुहार लगाना। कष्ट, कष्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों, तकलीफ या दुख। ठीक है, नुकसान, कोई चीज खो जाती है तो क्या कहेंगे हम उसे, हमारा ये चीज नुकसान हो गया। तो क्या कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें पैसा दे दोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आपका ज्यादा वहां से नहीं चला जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले पृष्ठ की ओर। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। राजा क्या कहते, अगर मेरे राजकोष में धन है तो क्या मैं दोनों हाथों से उसे लुटा दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। अब लोग भी क्या हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे उस अकाल के कारण। तो राजा के सामने कहते हैं कि महल की सजावट के लिए, सुगंधित चीजों के लिए, मनोरंजन के लिए आप इतने पैसे खर्च करते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। क्या कहते, अगर आप इन खर्चों पे ध्यान दें
जो आप इतने सुगंधित वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हो, वस्त्रों के लिए, मनोरंजन और महल की सजावट, अगर इस खर्च को ना करके जरूरतमंदों की अगर मदद कर दी जाए तो राजा क्या जवाब देते हैं। देखिए, यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। जैसे ही लोगों ने ये बात कहा तो राजा को गुस्सा आ गया, राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। राजा को गुस्सा आ गया तो वो क्या कहता है, गुस्से से कहते हैं, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मुझे समझा रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। महाराज जो है क्या कहते हैं, मेरा रुपया है, मेरा पैसा है, मैं इसे उबाल कर खाऊं या तल कर खाऊं, इसमें आप जो है बोलने वाले कोई नहीं होते। ज्यादा बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। क्या कहते हैं, इसलिए इसी वक्त, इसी टाइम तुम चुपचाप खिसक जाओ का मतलब है बच्चों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो गुस्सा आने से राजा क्या करेगा, उन लोगों को दंडित करेगा, है ना। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। जब राजा का क्रोध देखा लोगों ने तो वो लोग सोच लिए कि इसे समझाना तो बेकार है और वो बेचारे वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। ये एक मुहावरा है बच्चों, हमेशा कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात। मतलब छोटे लोग कुछ ऐसा बात बोल जाते हैं जिसे सुनकर सामने वाले को क्या होता है, उसे ठेस लग जाती है। सामने वाले को ये बात सुन के ठेस लग जाती है तो क्या कहते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। ये कह के राजा जो है हंसते लगता है। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। इतने बड़े जगह में अकाल आ गई तो राजा क्या कहते हैं, अगर 100-200 रुपए होते तो मैं एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। देखो राजा को कितना कंजूस है। वो कहता अगर 100-200 रुपए होते तो मैं एक बार सोच भी सकता था, और जो पहरेदार जो महल के चारों ओर जो खड़े रहते हैं, पहरेदारी करते हैं, उनका खुराक मतलब उनमें जो भोजन दिया जाता है वो 2-4 दिन के लिए वो बंद कर देता और उस पैसों से इन लोगों की वो मदद करता। देखिए राजा कितना कंजूस है। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। इतने सारे लोग आए हैं, 100-200 से इनका पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। नाक में दम भी एक मुहावरा है बच्चों, अत्यधिक परेशानी होना या अत्यधिक तंग होना। अब हम इसमें से कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सुगंधित, हमारा पहला शब्द है सुगंधित। जिस वस्तु से सुगंध आती है, आप सब भी लगाते हो ना अपने शरीर में, तो सुगंधित उसे कहते हैं। मनोरंजन, जिन साधन से हम क्या करते हैं, बैठ के आराम से मजा लेते हैं, तो उन साधनों को हम क्या कहते हैं, मनोरंजन के साधन। जैसे कि हम मूवी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे मन को क्या लगता है, शांति लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो उन साधनों को हम क्या कहेंगे, मनोरंजन के साधन। सजावट, हम अपने घरों में त्योहारों में क्या करते हैं बच्चों, घर की सजावट करते हैं ना, उसे रंग लगाते हैं, रंग बिरंगे बल्ब टंगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो सजावट उसे ही कहते हैं। जरूरतमंदों, जिन लोगों को क्या होता है, कोई चीज की जरूरत होती है उन्हें, उन लोगों को हम क्या करेंगे, ये लोग बहुत जरूरतमंद लोग हैं, इन्हें ये वस्तु जरूर मिलना चाहिए। क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है बच्चों गुस्सा, अत्यधिक गुस्सा आ जाना, ठीक है। उपदेश, उपदेश का अर्थ होता है बच्चों कोई तरह का संदेश या कोई बात उस बारे में बताना। वक्त, वक्त का अर्थ होता है बच्चों समय। खिसक, खिसक का अर्थ है निकल जाना। क्रोध, अत्यधिक गुस्सा होना। छोटे मुंह बड़ी बात, ये एक मुहावरा है। क्या है ये, छोटे लोग आके कुछ बात अगर बोल जाते हैं तो क्या कहते हैं उसे, छोटी मुंह बड़ी बात। जो बात सहन नहीं होती उसे छोटे मुंह बड़ी बात कहते हैं।
खुराक, हम जो भोजन खाते, जीव जंतु जो भोजन खाते, उसे हम क्या कहते? ये हमारी खुराक है। जो भोजन हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खुराक। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले पृष्ठ की ओर। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए। जब राजा के पास लोग आते हैं तो राज दरबार में बहुत सारे लोग वहां पे बैठे होते हैं ना बच्चों, तो जो लोग वहां पे पहले से बैठे थे वो लोग क्या हाँ हूँ एक अजीब सा वैसे करके वो लोग रह जाते हैं। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। लेकिन क्या था, वो राजा के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता था। मन ही मन वो लोग सोचते हैं कि राजा ने यह काम ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। जरूरतमंदों की सहायता, मदद, सहायता का अर्थ है बच्चों मदद करना राजा का क्या है? कर्तव्य है, उसका यह धर्म है। राजा इसीलिए तो बना है ना वो, कि अपनी पूरी प्रजा का वो देखभाल कर सके। लेकिन यहाँ क्या है, राजा सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, प्रजा के बारे में बिल्कुल नहीं। 2 दिन बाद ना जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया, और 2 दिन के बाद पता नहीं कहां से एक बूढ़ा सन्यासी। सन्यासी किसे कहते हैं बच्चों? जो पूरी दुनिया की सुख सुविधा को छोड़ देता है, उसे किसी चीज की कोई लोभ नहीं होती, अपने सिर्फ वो भक्ति में ही रहता है, अपने वो भक्ति में दिन रात इधर से उधर घूमते रहते हैं। वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं बच्चों? सन्यासी, जिसे दुनिया की कोई भी सुख सुविधा की कोई चिंता नहीं होती। 2 दिन बाद अचानक से क्या होता है, राज दरबार में एक सन्यासी आता है। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, ये लोग क्या करते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं ना, आशीष करते हैं हमें। तो राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़े दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। राजा को क्या कहता है? दाता कर्ण महाराज। कर्ण कौन थे बच्चों? महाभारत में कर्ण कुंती के पुत्र, वो बहुत बड़े ही दानवीर थे। उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया था। सबसे बड़े दानवीर, इसीलिए उसे कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। तो यहाँ में आके राजा को सन्यासी क्या कहते हैं? दानवीर महाराज, कर्ण महाराज, दाता कर्ण महाराज कहते हैं उन्हें। क्यों? देखते हैं क्यों। बड़ी दूर से प्रसिद्धि, आपकी तारीफ, प्रसिद्धि का मतलब ख्याति, तारीफ, आपकी ख्याति के बारे में सुन के मैं बड़ी दूर से आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अब एक सन्यासी आया है, ये लोग जो है क्या है, इन्हें कोई भी चीज की सुख सुविधा की कोई चिंता नहीं रहती। तो ऐसे लोगों की कोई भी बात को टाला नहीं करते लोग, वो जो कहते हैं उसे मान लेते हैं। तो राजा को क्या कहता है कि इस सन्यासी की भी कुछ इच्छा पूरी कर लीजिए। उसका भी कोई तमन्ना था, वो पूरी करने के लिए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, राजा को जब वो दाता कर्ण महाराज कह दिए तो क्या है, वो सुन के बहुत खुश हो गया। उसकी प्रशंसा हो रही थी, तारीफ हो रही थी। प्रशंसा का अर्थ बच्चों तारीफ। जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। राजा क्या कहते, जरा पता तो चले कि तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। राजा तो कैसे थे बच्चों? कंजूस थे। वो पहले ही कह देते हैं कि जरा पता तो चले कि आपको क्या चाहिए। थोड़ा मांगोगे तो शायद मैं सोचूंगा और शायद आपको मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। सन्यासी क्या कहता है बच्चों राजा से? मैं धन का क्या करूंगा। वो तो सन्यासी इंसान है, उसे तो कोई लोभ मोह माया है ही नहीं।
तो मेरा भिक्षा जो दान देते हैं वो लेने का एक तरीका है। पहले दिन मैं जो लेता हूँ उसका दूसरे दिन उसका मैं दुगना लेता हूँ, तीसरे दिन वो दूसरे दिन का दुगना, तीसरे दिन का दुगना चौथे दिन लेता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का तरीका ढंग जो है वो थोड़ा अलग है। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। कोई दान लेने का जो है मेरा भिक्षा लेने का यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गए। राजा क्या कहता है? मैं तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। अब राजा तो कंजूस थे, अब उसे डर है कि ये सन्यासी पहले ही दिन कितना मांग लेगा। अगर पहले दिन ये ज्यादा मांग लिया तो उसका दुगना, फिर उसका दुगना करते करते तो मेरा सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा। वो डर से ये कहते हैं, ठीक है मैं आपकी बात तो समझ गया, आप जो है पहले ये बताइए कि आप पहले दिन ही कितना लोगे। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा क्या कहते हैं कि आप अगर पहले दिन से 20-50 मांगेंगे तो ये 20 दिन में जाते जाते बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, इसीलिए आप ये बताइए कि आप पहले दिन ही क्या लोगे। अब हम इसमें से कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं बच्चों। पहला शब्द देखिए बच्चों, सहायता। सहायता का अर्थ होता है मदद। किसी की हम जरूरतमंदों की जब हम कोई चीज की मदद करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सहायता करना। सन्यासी, सन्यासी का अर्थ मैंने बताया ना, उन लोगों को हम सन्यासी कहते हैं जिन्हें कोई चीज की लोभ नहीं होती, कोई चीज की माया नहीं होती, उन्हें कोई पैसे की कोई चीज की जरूरत नहीं होती। वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? सन्यासी। आशीर्वाद, आशीर्वाद का अर्थ होता है किसी को आशीष करना, आशीर्वाद देना। प्रसिद्धि, विख्यात होना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत प्रसिद्ध होते हैं, हर लोग उन्हें पहचानते हैं, तो प्रसिद्धि का अर्थ होता है विख्यात होना। धन, जो पैसे हमारे राजकोष में थे उसे हम क्या कहेंगे? धन। धन के अंतर्गत अब जमीन जायदाद पैसे सब कुछ आती है, तो धन समझ आ गया। भिक्षा, भिक्षा का अर्थ होता है बच्चों दान। अभी आते हैं ना घर घर में लोग भिक्षा मांगने, तो हम क्या करते हैं? उन्हें कोई पैसे दे देते हैं, कोई कुछ सामग्री दे देता है, तो दान कर देते हैं उस चीज को। भिक्षा का अर्थ होता है दान। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर एक दिन। तरीका, कोई भी काम करने का कोई हम क्या बनाते हैं? सूची बनाते हैं, तरीका बनाते हैं। इस काम के बाद इसे करना है, इस काम के बाद इसे करना है, तो तरीका उसका भिक्षा मांगने का एक तरीका था। वो एक दिन जो पहला दिन जो लेगा, दूसरा दिन उसका वो दुगना लेगा, ये उसका एक तरीका था। अगला देखिए बच्चों, काफी। काफी का अर्थ होता है अधिक। तो बच्चों अभी हम लोगों ने दान का हिसाब का भाग 1 पढ़ा। मैं आशा करती हूँ एवं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को भली भांति समझ आ गया होगा बच्चों। हम इसके अगले भाग को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं ये आशा करूंगी एवं उम्मीद भी करूंगी कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक रहे बच्चों। अब अंत में मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ बच्चों।